तो मेनली कोई चीज जलती है तो वो किस कारण से जल पाती है, उसकी ऑक्सीजन के क्रिया के कारण से जल पाती है। ऑक्सीजन से जितनी ज्यादा अधिक क्रिया होगी उतनी ज्यादा उसकी ज्वलनशीलता होगी, और ज्वलनशीलता जितनी ज्यादा होगी वो चीज उतनी जल्दी आग पकड़ेगी। तो पेट्रोल केरोसिन वगैरह जो है वो अत्यधिक ज्वलनशील इसलिए होते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ आसानी से क्रिया कर लेते हैं। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, है ना। कोई चीज ऑक्सीजन से कितनी जल्दी क्रिया करती है उसी की ज्वलनशीलता ऑक्सीजन पर डिपेंड करती है। चलो, चैप्टर का नाम है हम बीमार क्यों होते हैं, व्हाई डू वी फॉल इल। इसमें हम क्या देख चुके हैं, हम जो है वो इसके बाद देख चुके हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है, अच्छा स्वास्थ्य क्या होता है, वो दादी वाला उदाहरण अपन ने देखा था इसमें। फिर उसके बाद हमारे खुद पर तो डिपेंड करता ही है स्वास्थ्य, हमारे समुदाय पे भी डिपेंड करता है ना, हमारे आसपास का वातावरण कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अपन ने इसके बारे में देखा था कि हमको स्वच्छता क्या रखना है और साफ सफाई यानी कि सेफ्टी क्या रखना है, दोनों ही चीजों के बारे में हम इस चीज को आसानी से देख चुके हैं। उसके बाद देखा था हमने स्वस्थ रहना और रोग मुक्ति में अंतर क्या है। रोग मुक्त हो जाना, स्वस्थ रहना, दोनों में फर्क है ना। अगर हम रोग से मुक्त हो गए, अगर हमको टाइफाइड था उसके बाद हमको टाइफाइड खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्वस्थ हो गए। हमको हो सकता है कमजोरी होगी और कमजोरी के कारण से जो है वो हम जो है वो स्वस्थ नहीं हो सकते। स्वस्थ हम कब बोलेंगे हम स्वस्थ हैं, जब हम अपना काम पूरी तरह से पूरी तल्लीनता से कर पा रहे हैं तो हम बोलेंगे स्वस्थ है। जैसे आप अगर स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई कर पा रहे हैं तो आप स्वस्थ होंगे। अगर मैं टीचर हूँ, मैं लगातार पढ़ा पा रहा हूँ आपको, तो मैं स्वस्थ होऊंगा, है ना। यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे रोग है ना। जैसे मैं अगर मान लीजिए 2 दिन से पढ़ा नहीं पा रहा था तो मैं हो सकता हूँ अस्वस्थ हूँ, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई रोग हो गया है जिसके कारण से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। दोनों में फर्क है, तो उसके फर्क के बारे में अपन देख चुके हैं। उसके बाद हमने शरीर में बहुत सारे तंत्र होते हैं, वो तंत्र कैसे कैसे काम कर रहे होते हैं उसके बारे में भी देखा, है ना। और दीर्घकालिक रोग क्या होते हैं, कुछ रोग जो है वो जल्दी खत्म हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत लंबे समय तक चल रहे होते हैं तो उसको दीर्घकालिक रोग बोलते हैं, है ना। और यदि हम बात करें तीव्र रोग की, तो तीव्र रोग सर्दी जुकाम जो है वो तीव्र रोग होते हैं। तीव्र मतलब कि तीव्रता से होते हैं और जल्दी ही खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन दीर्घकालिक रोग जो है वो लंबी समय तक चलते हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, थायराइड हो गया, ये दीर्घकालिक रोग के नाम है। कैंसर भी दीर्घकालिक रोग है। और शॉर्ट वाले कौन से हैं, तीव्र रोग कौन से, सर्दी जुकाम जो है वो तीव्र रोग है। रोग के कारक क्या होते हैं इसके बारे में अपन ने चर्चा करी कि 4 जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और एक और था, क्या था वो, किसी को याद है। चार चार जर्म पढ़ाए थे मैंने, 4 जर्म्स थे। पहला तो बैक्टीरिया था, दूसरा वायरस था, तीसरा फंजाई था, फंगस, जिसके बारे में हमने एक वीडियो भी देखा था बहुत अच्छा कि कौन कौन सी फंगस हम खा भी सकते हैं, है ना। एक और था, पी से नाम था, पा से नाम था, इंग्लिश में पी से, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, बहुत अच्छे बेटा, प्रोटोजोआ। और आपने इन चारों जर्म्स को जो है वो माइक्रोस्कोप से देखा भी, माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा भी कि रियलिटी में कैसे देखते हैं ये। और फिर उसके बाद एक वीडियो वो भी देखी कि हमारी जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो हमको इनसे बचाती है, तो वो कैसे खा रही होती है इनको, उसका वीडियो भी देख चुके हो आप। बहुत सारी चीजें इसमें सीख चुके हो ऑलरेडी। यहाँ पर एक बार बात आया था पेप्टिक व्रण के बारे में। तो पेट में जो है वो एसिडिटी, अमाशय जो होता है, अमाशय को स्टमक बोलते हैं, उसमें जो है वो एसिडिटी का दर्द रहता था। तो पहले बोलते थे कि हो सकता है रहन सहन के कारण होता है, लेकिन कुछ 2 वैज्ञानिक थे ऑस्ट्रेलियाई, उन्होंने बताया कि ये जो है वो बैक्टीरिया के कारण हो रहा है ना। और उन्होंने जो है उस बैक्टीरिया को मारने के लिए जो है वो उनके कारण से ही जो है वो एंटीबायोटिक के कारण से उन बैक्टीरिया को मार दिया गया और इस बीमारी से जो है वो छुटकारा मिला। तो आप ये सिंपल सी बात समझ सकते हो कि इन दोनों व्यक्तियों ने ही बता पाया कि जो बीमारी पहले मान ली जाती थी केवल दर्द हो रहा है वो रहन सहन के कारण हो रही है, लेकिन बाद में इन्होंने पता लगा कि नहीं भैया वो तो बैक्टीरिया के कारण से हो रहा है और एंटीबायोटिक के कारण से उसका इलाज कर सके। तो हमको यदि कोई बैक्टीरिया के कारण से बीमारी होती है तो हम जो है वो, अच्छा मैंने एक बात भी बता चुका हूँ आपको कि कौन सी बीमारी किस कारण से होती है, वो टेबल आपको बताई थी बहुत अच्छे से, और बोला था इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना और इसको याद भी कर लेना कौन सी बीमारी किस कारण से होती है। तो वो वाली बात आपको याद रहना चाहिए। इसका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन। ऐसे 3 कारण लिखिए जिसमें आप सोचते हैं कि आप बीमार हैं तथा चिकित्सक के पास जाना चाहते हैं, यानी इनमें से एक भी लक्षण हो तो आप फिर भी चिकित्सक के पास जाना चाहेंगे, क्यों अथवा क्यों नहीं। आपको ऐसे 3 कारण बताना है कि जब आपको डॉक्टर को दिखाना पड़े। आपको 3 ऐसे रीजन देना है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बताओ, कोई कोई अपने मर्जी से आंसर दो, कुछ भी दो, गलत दोगे कोई दिक्कत नहीं।
आपको 3 ऐसे लक्षण बताना है, अपनी बॉडी में 3 चीजें ऐसी हो रही हो जिसके कारण से आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े। बताओ। पहला लक्षण, आपको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है। हाँ बोलो चेतन, बोलना चाह रहे थे। भैया बीपी लो हो जाएगा किसी इंसान का। बिल्कुल सही, उसके बारे में बहुत अच्छी मतलब आपको थोड़ा बहुत ध्यान है। बीपी लो यदि हो जाता है तो बिल्कुल वो लक्षण ऐसा है कि आपको हो सकता हो डॉक्टर के पास जाना पड़े। इसके बाद दूसरा लक्षण क्या हो सकता है, आपको वॉमिट हो रही हो बहुत ज्यादा, वॉमिट या फिर लूज मोशन भी हो सकते हैं। लूज मोशन को हिंदी में बोलते हैं दस्त लगना, है ना। तो लूज मोशन भी हो सकते हैं आपको। सॉरी। तो पहली बात तो बीपी हो गया, दूसरा हो गया लूज मोशन या वॉमिटिंग हो गया, या फिर तीसरी चीज आपको सर दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा सर दर्द, इतना ज्यादा सर दर्द कि आपको जो है वो सहन ही नहीं हो रहा है बिल्कुल। फिर उसके बाद एक और लक्षण हो जाता है बुखार आ जाना, और बुखार का कमी ना होना, बुखार बिल्कुल कमी नहीं हो रहा है ना। एक ही लक्षण ये हो जाएगा। फिर उसके बाद थकावट होना, बहुत ज्यादा थकावट है, आपसे उठने की भी इच्छा नहीं हो रही, एक वो हो जाएगा। आपको खांसी चलना, बहुत ज्यादा खांसी चलना कि रुक ही नहीं रही खांसी। अच्छा, इसी क्वेश्चन को उन्होंने एक चीज और बढ़ा दिया आगे, उन्होंने बोल दिया है कि यदि यदि आपको इनमें से एक भी लक्षण होगा तो क्या फिर भी आप चिकित्सा के पास जाना चाहेंगे, क्यों अथवा क्यों नहीं। आपसे बोला हुआ है यदि इन, मैंने आपको इतने सारे लक्षण बताए, इनमें से यदि आपको एक भी लक्षण है, यदि, है ना, यदि आपको एक भी लक्षण, मान लीजिए आपको केवल सर दर्द हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या आप फिर भी चिकित्सा के पास जाना चाहेंगे। डिपेंड करता है वो लक्षण कितना ज्यादा है ना। यदि मान लीजिए मुझे केवल एक सर दर्द हो रहा है, नॉर्मल सा टेंशन हो रही है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है, ना बुखार आ रहा है, ना वॉमिट हो रही है, ना लूज मोशन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूंगा मुझे टेंशन के कारण से सर दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब ये ठीक हो जाएगा। या फिर मान लीजिए मुझे जो है वो रात में हल्का सा बुखार आया, है ना, मुझे आंग थोड़ा सा अपना गर्म लगा, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ मुझे, ना वॉमिट हुई, ना लूज मोशन हुआ, खाना भी मैंने खाया है, लेकिन हल्का सा बुखार लगा, तो मैं क्या डॉक्टर के पास दिखाने जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हो सकता है मेरा अगले दिन जो है वो बुखार ठीक हो जाएगा। नॉर्मली केस में ऐसा हो भी जाता है। यदि मुझे मान लीजिए थकावट लग रही है, आज मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, यदि मैं आराम करता हूँ और अगले दिन ठीक हो जाता हूँ, तो मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं, है ना। ऐसे अगर मैं, मुझे हल्की सी खांसी चल रही है और मैंने घर में ही जो है वो घर का इलाज कर लिया, नुस्खे नुस्खे अपना लिए, कुछ हल्दी वाला दूध पी लिया, या फिर तुलसी के पत्ते खा लिए, या फिर अदरक वाली चाय पी ली, उसके कारण से यदि मुझे अपनी खांसी में आराम लग गया है, तो मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊंगा, है ना। यदि ये लक्षण लंबे समय तक दिखते हैं, खांसी मुझे 2 दिन तक बंद नहीं होती, 3 दिन तक बंद नहीं होती, सर्दी जुकाम जो है वो 2-3 दिन तक बंद नहीं होता है, बुखार आना कम ही नहीं होता। अगर बुखार आ गया, जैसे मान लीजिए केवल एक लक्षण बुखार, बुखार आपको आ गया है और वो बुखार कम ही नहीं हो रहा है, आपने एक दिन वेट कर लिया, 1.5 दिन वेट कर लिया, 2 दिन वेट कर लिया, लेकिन वो बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो आप उस केस में जो है फिर आपको एक ही लक्षण जरूर है, लेकिन फिर भी आपको जो है वो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बुखार कम। जैसे बीपी लो, बीपी लो की बात करें, केवल एक लक्षण हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है, आपको केवल बीपी लो या हाई हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी यदि वो बीपी लो यदि हुआ है तो कुछ मिनटों में ही, कुछ मिनट मतलब 5 से 10 मिनट में ही ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी वो हाई नहीं हो रहा है, बीपी अपना नॉर्मल रेंज में नहीं आ रहा है, तो फिर आपको एक ही लक्षण में जो है वो दिखाना पड़ जाएगा। तो डिपेंड करता है, आपको बहुत सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर बहुत सारों में से केवल एक लक्षण ही है, लेकिन वो लक्षण समय के साथ जा नहीं रहा है, तो फिर भी आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है। लेकिन वो लक्षण अगर चला जाता है तो आप उस लक्षण को स्किप कर सकते हो। तो लक्षण समझ गए ना, लक्षण, लक्षण क्या होते हैं। हाँ, उसके बारे में अभी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लंबे समय तक रहने के कारण आप समझते हैं कि आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, आपको जो है वो बीमारी हो जाएगी अगर लंबे समय तक होती है। तो बताओ आपके स्वास्थ्य पर कब प्रभाव पड़ेगा। आप बोल रहे हैं, पहला बोल रहे हैं यदि आप पीलिया रोग से ग्रसित है, यदि आप बहुत लंबे समय तक पीलिया से ग्रसित रहते हैं, तो क्या इसका आपके शरीर पर असर पड़ेगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, है ना। यदि आप पीलिया से लंबे समय तक ग्रसित रहेंगे तो आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। आपके शरीर पर जूं है, जूं मतलब बालों में होते हैं ना लाइस, अगर आपको जुएं हो गए हैं तो आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा क्या। मुझे नहीं लगता है कि बुरा असर कुछ पड़ने वाला है ना, कि आपके बॉडी पर कुछ असर पड़ेगा जूं होने से। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके, हाँ, बाल आपके बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, आपके बालों में जो है वो फंगस होने लगेगी, खुजान होने लगेगी, फुंसियां होने लगेंगी, वो जरूर है,
लेकिन स्वास्थ्य पर उसके कारण से ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ेगा लेकिन बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके बाद यदि आप मुहासों से ग्रस्त हैं, मुहासे मतलब फुंसी, हल्की हल्की फुंसी हो जाती है ना जो, और वो भी आपको भी होंगी, थोड़े एज जैसे थोड़ी सी बढ़ेगी तो नॉर्मल है वो मुहासे होना। यदि मुहासे हो जाते हैं तो क्या हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा? तो वो स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? मुहासे पर थोड़ा सा सोचो, मैं 2 मिनट एक हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था आपसे? मैं ये बोल रहा था कि मुहासों के कारण से क्या हम लंबे समय तक बीमार हो सकते हैं? बीमार मतलब स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ने वाला है। मुहासे जो है वो त्वचा पर फंगस के कारण से होता है। हमारे स्वास्थ्य पर मतलब यदि मुझे मुहासा है तो क्या मुझे बुखार आ जाएगा या मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा? नहीं। हाँ, कॉन्फिडेंस जरूर जरा सा लो होता है यदि हमारे फुंसी हो जाती, जैसे आप मैंने बताया ना, आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा ऑलरेडी। या फिर अच्छा, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई आपके घर मतलब मान लीजिए स्कूल में क्लास में कोई बच्चा जो है वो ओबेसिटी से ग्रस्त है। ओबेसिटी मतलब कि मोटापे से ग्रस्त है, उसको बीमारी है वो बीमारी मतलब मोटापे को बीमारी बोलना डिपेंड करता है वो व्यक्ति काम कर पा रहा है कि नहीं। यदि कोई शारीरिक रूप से अक्षम है, शारीरिक रूप से अक्षम है मतलब कि शारीरिक रूप से कोई चीज नहीं कर पा रहा है, तो क्या हम उसको बोलेंगे वो बीमार है? नहीं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है, जैसे मान लीजिए किसी का कई बार बच्चे जो है वो जैसे मान लीजिए रंग के कारण से, यदि किसी का रंग डार्क है, कोई रंग डार्क है, तो वो बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता है। कॉन्फिडेंट मतलब कि वो वो अपने आप को कमजोर समझने लगता है कि पूरी क्लास रंग में जो है वो गोरी है, मैं काला हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस जरूर लो हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमार है ना। कई बच्चे ऐसे देखे हैं मैंने क्लास में, जो रंग के कारण से जो है वो अपने आप को जो है वो दूसरों से अलग कर लेते हैं कि मैं बोलूंगा तो सब लोग ऐसा बोलेंगे या फिर मुझे ऐसा समझेंगे, जो कि पूरी तरह से गलत है ना। यदि आप लंबे हो क्लास में, यदि आप मोटे हो, यदि आपके चेहरे पर दाने हैं, या फिर आपको कुछ और परेशानी जो कि शारीरिक रूप से आपको अलग बनाती है दूसरों से, आप गलत नहीं हो, आप बीमार नहीं हो, आप कॉन्फिडेंस कम है आप में, है ना। आप अपने आप को दूसरों से अलग समझ रहे हो क्योंकि हो सकता है आपका रंग थोड़ा सा डार्क हो, उसके वो बिल्कुल कॉमन बिहेवियर, वो तो आप पर डिपेंड नहीं करता है। आप क्या आपका सांवला होना या आपका डार्क होना क्या आपकी गलती है? क्या आपकी गलती है उसमें? कुछ भी नहीं है आपकी गलती। उसको आपको भगवान ने वैसा बनाया है, प्रकृति ने आपको वैसा कलर दिया है, तो आपको उसमें कोई गलती हो ही नहीं सकती ना। यदि आप थोड़े से मोटे हो, अगर आप मोटे हो तो हो सकता है आप ज्यादा गलत तरीके से खा रहे हो, अगर आपने खाना कंट्रोल करके देख लिया है तो आपकी उसमें कोई गलती ही नहीं है। प्रकृति ने आपको वो चीज दी हुई है, प्रकृति ने आपके हार्मोन्स ऐसे दिए हुए कि आप मोटापे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उसमें कॉन्फिडेंट गिरने वाली बात क्या है? अपने को अलग करने वाली बात क्या है? कॉमन सी बात है ना वो। ये फैक्टर जो है वो हमारी कुछ टीवी वगैरह ने बिगाड़ दिया ये चलन, कि हमको जो है वो गोरा ही होना ज्यादा जरूरी है, हमको जो है वो पतला होना ही ज्यादा जरूरी है, हमको स्लिम होना ही ज्यादा जरूरी है, हमको जो है सिक्स पैक्स एप्स होना चाहिए। सिक्स पैक्स नहीं है, एप्स नहीं है, तो आप जो है वो खुश नहीं है या फिर आप स्वस्थ नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है ना। तो आप भी यदि आपके शरीर में कुछ कमी है, आपकी हाइट छोटी है, आपकी हाइट ज्यादा है, आप पतले हो, आप दुबले पतले हो, या आप बहुत ज्यादा मोटे हो, या फिर आप सांवले हो, तो इसको आपको दिमाग में रखना ही नहीं है। ये चीजें आपके दिमाग में होने ही नहीं चाहिए, ये आपका कॉन्फिडेंस गिराती है। आप इसका मतलब ये नहीं कि बीमार हो, आप बिल्कुल भी बीमार नहीं हो, है ना। इसी ये एक और रीजन था मुहासे होने का। तो अगर आपको मुहासे होते हैं तो आपका इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है ना। आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, बिल्कुल है। आपको थोड़ा सा हिचक हो सकती है शादी वगैरह में जाने में, पार्टी वगैरह में जाने में, या फिर लोगों के सामने जाने में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हो। आप बीमार लग रहे होगे क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लो है। मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है ना। कॉन्फिडेंस लो होने की वजह से आप हो सकता है बीमार लग रहे हो लेकिन होते नहीं हो। तो ये बात थी, ये क्वेश्चन आंसर थे आपके जो आपको पता होना चाहिए था। उसके बाद संक्रामक रोग के बारे में भी अपन देख चुके हैं कि ये बैक्टीरिया वायरस क्या क्या होते हैं, ये रियलिटी में देख चुके हैं, तो अपन इसको इमेजेस देखने से मतलब नहीं है। रोग के साधन के बारे में बात कर चुके हैं हम कि ये संक्रमण रोग कैसे सामान्य तरीके से फैलते हैं। फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो अब हम बात करने वाले हैं उपचार के नियम, यानी कि प्रतिरक्षीकरण यानी कि टीकाकरण पे, कि टीकाकरण क्या हो जाता है। तो इसके लिए हम बात करते हैं चेचक की, है ना। जो आप मैं बात कर रहा था चेचक चेचक के बारे में बात कर रहा था मैं। एक बात तो आप सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है।
व्हाइट ब्लड सेल्स लगातार काम कर रही होती हैं। कुछ भी बैक्टीरिया वायरस हमारी बॉडी में आते हैं तो वो उसको खा लेती हैं, खत्म कर देती हैं। इसके अलावा जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, एक बीमारी का उदाहरण ले रहा था मैं, आप चिकन पॉक्स के बारे में बात कर रहा था, जिसको आप नॉर्मली जैसे अभी बच्चों ने बोला था माता माता बोल देते हैं, लेकिन अब आपको माता नहीं बोलना है, उनको चिकन पॉक्स बोलना है, हिंदी में उसको चेचक बोल देते हैं। लेकिन एक बात सुनी होगी आपने चिकन पॉक्स के बारे में, चिकन पॉक्स के बारे में एक बात कॉमन है, यदि एक बार आपको चिकन पॉक्स हो जाता है, यदि एक बार आपको चिकन पॉक्स हो जाता है तो लाइफ टाइम कभी नहीं होता हो, बिल्कुल कभी नहीं होगा आपको चिकन पॉक्स। बहुत कम ऐसे केसेस होंगे जिसमें दोबारा हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो चिकन पॉक्स के दोबारा ना होने के पीछे एक रीजन है। जब हमारी बॉडी, चिकन पॉक्स हमको हुआ है ना, तो जिस भी सूक्ष्म जीव के कारण से हुआ, जिस भी जर्म के कारण से वो हुआ यदि हमें, है ना, सबसे पहले तो हम कंफर्म कर लेते हैं कि चिकन पॉक्स होता किस कारण से। उसके लिए हम जो है वो गूगल की मदद लेंगे। आपको सिखा रहा हूँ मैं फिर से कि हम गूगल पे सर्च कैसे करते हैं। मैं ये चीज बार बार इसलिए करता हूँ कि ताकि आप लोग चीज सीखें कि गूगल पे सर्च कैसे किया जाता है, और ये बिल्कुल कॉमन सी चीज है, कॉमन सी बात है आज के जमाने में। तो गूगल पे हम लिखेंगे वाई चिकन पॉक्स कम्स। चिकन पॉक्स इज अ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय वेरिसेला जोस्टर वायरस। मतलब कि हमको जो माता आती है, चिकन पॉक्स होता है, वो एक वायरस के कारण हो रहा होता है, जिसका नाम क्या है, वेरिसेला जोस्टर, है ना। इट कॉजेज एन ईची रैशेस विद स्मॉल फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स। चिकन पॉक्स इज हाईली कंटेजियस टू पीपल हु हैवंट हैड डिसीज और बीन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट इट। Today, a vaccine is available that protects children against चिकन पॉक्स। इसका मतलब ये लिखा हुआ है इन्होंने, चिकन पॉक्स जो है, जिसको आप लोकल भाषा में माता के नाम से बोलते हो, वो एक वायरस के कारण से होता है। जब ये वायरस बॉडी में इंटर कर जाता है तो जाहिर सी बात है हमारा बॉडी की जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, जो हमारी जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, जो इनसे लड़ रही होती हैं, इनसे लड़ने के लिए वो क्या कर लेती है, इस वायरस से लड़ने के लिए कुछ नई प्रकार की कोशिकाएं जनरेट करते हैं, जिसको हम एंटीजन बोलते हैं, या फिर एंटीजन इनके कारण से होता है, एंटीबॉडी बोलते हैं, सॉरी, एंटीबॉडी बोलते हैं। ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं, इस वायरस से लड़ रही होती हैं। अच्छा, एक बार ये बॉडी में इंटर कर गया वायरस, तो क्या होगा, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज डेवलप करेगी और इस वायरस से लड़ेगी। अब जब एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में डेवलप हो चुकी हैं, तो जब दोबारा किसी माध्यम से ये वायरस हमारी बॉडी में इंटर करेगा, यदि दोबारा किसी रीजन से ये हमारी बॉडी में इंटर करेगा, तो हमारी बॉडी को पता है कि कैसे रिएक्ट करना है ना। हमारी बॉडी में पहले से एंटीबॉडीज मौजूद है, और हमारे माइंड को पता है कि ये वायरस पहले भी आ चुका है, अब इससे किस प्रकार लड़ना है ये हमारे माइंड को पता होता है। तो वो फिर से जैसे ही वो वायरस इंटर करता है तो एंटीबॉडीज डेवलप कर देता है हमारे माइंड। हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता, जो हमारी रोग प्रतिरोध तंत्र होता है पूरा, वो तंत्र जो है वो एंटीबॉडीज डेवलप करके उस वायरस को और आगे बढ़ने नहीं देता है, वो पहले ही मार देता है उसको, है ना। इसके कारण से हमको कभी भी दोबारा जिंदगी में चिकन पॉक्स नहीं होता, है ना। यदि हमको एक बार चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज डेवलप कर लेती है, और उस एंटीबॉडीज के कारण से क्या होता है, उस एंटीबॉडीज के कारण से हम दोबारा जो है, अगर वो चिकन पॉक्स हमारी बॉडी में इंटर करता है, तो वो बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज के कारण से वो चिकन पॉक्स जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, और हमें दोबारा वो चिकन पॉक्स नहीं होता है। ठीक है, तो ये था आज का साइंस का थोड़ा सा चैप्टर। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बच्चे कम हैं, इसलिए और मेरे ख्याल से जितनी भी बात करी मैंने आपको, जनरल नॉलेज की बात करी, आई होप समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं।